चुकी है। तो बाइबल कहती है प्रभु क्या करता है, हंसता है, और प्रभु के लोगों को भी फिर क्या ही करना चाहिए, हंसना ही चाहिए, स्माइली करना चाहिए। काफी बार तो ये इतना आसान नहीं होता। यही चीज आप इस हफ्ते से एक हफ्ते पहले बोलते तो मेरे चेहरे के भी कुछ रंग उड़े थे। आप सब तो कह रहे थे होगा होगा होगा, पर मदद नहीं कर रहे थे बस। नहीं समझ आया। एक रात पहले एक ऐसा बड़ा अमाउंट मेरे ऊपर डाल दिया था, मैंने पिछले हफ्ते भी बोला, जो देखकर मुझे लगा कि भाई अब तो हो गया, कुछ नहीं हो सकता। 11 बजे से लेके 11:30 बजे का वो आधे से पौने घंटे का कॉल, मुझे लगा सब कुछ फिनिश्ड, लिख नहीं पाएंगे करके। जिस डेट से पहले बोला उससे पहले लिख नहीं पाएंगे। क्या करे। आप को सच बताऊं, वैसे तो विश्वास बहुत है, पर काफी बार जब घंटे भर रह जाते हैं तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। वैसे तो प्रभु ने कभी सर झुकाया नहीं। तो एक तरफ डर था, दूसरी तरफ आशा भी थी। 11:30 रात को फोन घुमाया, पता नहीं दुनिया के किस किस जगह से मदद आने लगे कि अगले दिन सुबह सारे रास्ते 5 बजे से खुलने लग गए। मैं तो सोया नहीं, मेरे लोग भी सोए नहीं। पूरी रात मदद के सारे रास्ते खुल गए। इसी बीच में सुबह मेरे सीए ने मुझे कॉल कर कर बोला, भाई टीडीएस भरना है। मैंने कहा भर दो। मैंने कहा भर दो। कहता क्या भर दो, 50,000 है बैंक में और तू कह रहा है भर दो। पता है कितना भरना है? 14.5 लाख से ज्यादा क्या करना है, भरना है करके। मैंने कहा अच्छा सर। तो मैंने कहा भर दो सर। उसने कहा दुनिया में मेरे को किसी ने इतना बीपी नहीं बढ़ाया है जितना तू बढ़ा देता है। तू वहां से कह देता है होगा होगा होगा, मैं यहाँ अकाउंट देखता हूं, मैं कहते कैसे होगा होगा होगा। वो कह रहे पेमेंट कैसे होगा। मैंने कहा सर रजिस्ट्री तो होनी है आज, बस हो जाएगा, आप टेंशन मत लो करके। फिर मेरे को कॉल किया उन्होंने 10 बजे। फिर मेरे से पूछा अरुल कैसे होगा, टीडीएस का पैसा नहीं, इतना ही बचा है बस 50,000 रुपए। मैंने कहा सर नथिंग टू वरी, आप देख लो। उसके एक दिन पहले उनको हार्ट अटैक आ गया। मैंने पहले भी ये शेयर किया, उसके जस्ट 1 डे पहले उनको हार्ट अटैक आ गया। और तब भी उसके बावजूद भी वो नेक्स्ट डे काम पर आए, क्योंकि उन्हें चर्च का वो रजिस्ट्री करवाना था, कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत ना आए। उन्होंने मेरे को कहा अरुल तूने कह तो दिया, कैसे होगा कैसे होगा। मैंने कहा होगा। मैं इतना बिजी हो गया, थोड़े देर बाद उन्हीं का कॉल आया और फिर कॉल कर कर मुझे कहते हो गया। उन्होंने कहा हो गया। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया। कहता पता नहीं, हो गया बस। तभी पता लगा मुंबई में एक बहन है, उस प्रभु की बेटी ने, उनकी कोई प्रॉपर्टी बिकनी थी और उन्होंने प्रभु से कहा था अगर बिकेगा तो इसका ये एक भाग मैं आईसीएम के लैंड के लिए मैं क्या है मैं दूंगी करके। तो उस बहन का वेडनेसडे ही बिक गया था। प्रभु ने उसे बोला वेडनेसडे ही डाल दे, पर वो थोड़ी लेट हो गई और उसने कब डाला पता है? फ्राइडे। मेरे में कितना डाला? 15 लाख रुपए उसने क्या किया, एक साथ उसने डाल दिया। सुनो सुनो, ये सब होने के बाद मैं उस बहन से बात किया, उनको थैंक यू कहा, तो उन्होंने बोला पास्टर जी मैं तो आपको कह रही थी कि प्रभु ने तो मुझे ये 2 दिन पहले ही कह दिया था करने को, वो तो मैं डिले हो गई। मैंने बहन को कहा प्रभु की दासी अब अगली बार ऐसे मत करना,
तुम 2 दिन यहाँ पे डिले करते हो। एक दिन पहले मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट हार्ट अटैक आ गया, फ्राइडे उसका बीपी बढ़ गया। अगली बार प्रभु वेडनेसडे बोले तो वेडनेसडे कर। बहन शायद देख रही होगी, एग्जैक्ट लाइन मैंने उनको यही बोला था। हालेलुया, मजाक में बोल रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है प्रभु ऊपर बैठकर हंस रहा है कि हम में से कई कैसे चिंतित हो जाते हैं और हम में से कई कैसे सोचते हैं कि रास्ते अगले कहां से खुलेंगे, और वो ऊपर बैठकर क्या कर रहा है, वो हंस रहा है, क्योंकि उसे पता है कि सारी चीजें उसने पहले ही कर दिया है। उसने सारे रास्ते पहले ही क्या कर दिया है, खोल दिया है। आमीन। उसके चौथे वाक्य से हम लोग पढ़ेंगे, वर्स नंबर 4 से, चौथे वाक्य से। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टा में। प्रभु तो सीरियस भी नहीं लेता, आपके विरुद्ध जो खड़े हैं उनको क्या नहीं करता, सीरियस तक नहीं लेता। फिर आप क्यों लेते हो, क्यों लेते हैं? हम क्यों इतना सीरियस लेते हैं? डाइनिंग टेबल पे बात कर रहे हो उनके बारे में, चर्च में बात कर रहे हो उनके बारे में, नौकरी पे बात कर रहे हो उनके बारे में। मुझे आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, पता नहीं आप सबके साथ हुआ, आप तो बड़े अच्छे लोग होंगे, मैं तो किसी और के बारे में। हम इतनी बातें उनकी नहीं करते जो हमें पसंद है, पर उनकी करते जो हमें पसंद नहीं। आज तक ये कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आया। कई डाइनिंग टेबलों में मेरा ना बैठने का कारण ही यही है। ये एक चीज मेरे को कभी समझ नहीं है, हम उनके बारे में ज्यादा बात करते जो हमें पसंद नहीं है, और उनके बारे में हम बात ही नहीं करते जो हमें पसंद है। उनके बारे में हम कब बात करते पता है, बड़े ही अच्छे आदमी थे। आधी भलाई की बातें तो जो आप कहना चाहते हो वो तो हम मरे हुए शरीर को कह रहे हो, बड़े अच्छे इंसान थे, लो मिट्टी लो। अरे मिट्टी देने से पहले किसी दिन उस बंदे को बुला के आइसक्रीम खिलाओ, है ना, यहाँ सेलेक्सिटी वॉक ले जाओ, बढ़िया भाई तंदूरी चिकन मिलता है, वेजिटेरियन वाले बैंगन का भरता मिलता है ना, वो तुम्हारा मीट क्या है, सोयाबीन मिलता है ना, पनीर मिलता है, और फिर जो जो दूसरों को पसंद नहीं है वो भी बहुत कुछ मिलता है, सब मिलता है भाई, है ना। भलाई वालों को कहीं नहीं ले जाना। डाइनिंग टेबल में बैठे तो कुमार ने मेरे साथ क्या कर लिया, है ना, फिर वॉशरूम में बैठे तो उसका स्टेटस चेक कर रहे हैं, ये देख देख के प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक एक फोटो है ना। मैं तो सोच रहा था हमारे चर्च का लैंड, एक ने हमें नीचे लिखा ये तो एआई लग रहा है। मैंने कहा बेटा ऐसा ही होता है, जब प्रभु देता है तो एआई भी फेल हो जाता है उसके सामने। सच में किसी ने नीचे लिखा चर्च के लैंड के नीचे ये तो एआई लग रहा है। मैंने कहा, जब मैं कुछ को वहां पे लेके गया, उन्होंने कहा पास्टर एआई भी फेल है, इतना खूबसूरत जगह खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया। बताओ पास्टर भरत है कि नहीं? बहुत सुंदर है बस। पास्टर भरत तो वापस ही नहीं जानना चाहते थे, मैंने धक्का मार के इन्हें गेट से बाहर किया। मैंने कहा जाओ, इधर नहीं रुक सकते, ये चर्च है। वो कह रहे थे सब छोड़कर, इतने सुंदर जगह है, हम दोनों तो वहीं रुकने वाले थे। हालेलुया। कहने का तात्पर्य है कुछ चीजें जो पसंद नहीं है उसके बारे में बात ना कर कर जो पसंद है। बाइबल क्या कहती है, कितना सुंदर है जब परमेश्वर के लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और आपस में मिलकर खुदा की स्तुति करते हैं। कोई लोग हमेशा जब बात कर, मैं आज आपको एक बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। इतना टेंशन का बात, मेरे को कुछ लोग आके बोलते हैं इधर बनने में दिक्कत होगा, ये होगा वो होगा। नहीं जानना भाई, नहीं जानना, मुझे मत बताओ मुझे कि वहां दिक्कत होगा करके। दिक्कत होगा तो तुम्हें लगाता, तो इतने बढ़िया पोस्ट में तुम लोगों को बनाकर रखा प्रभु ने। हालेलुया। लड़कर करना तुम लोग, मुझे आकर क्यों बताते हो ये नहीं होगा। मैंने तो एक फोटो देख लिया है और वो पूरा होकर रहेगा। हालेलुया। बाकी अगर आपको लगता है यहां दिक्कत आ सकती है, वहां जाओ भाई, बात करो, पता लगाओ कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास मत आओ।
There is so much talk about the fact what is not going good in my life. Why can't we talk about the fact कि what's going good in my life? हालेलुया। अरे हम चर्च में आकर किसी और पादरी के बारे में बात करें, उससे बढ़िया नहीं है खुदा के बारे में बात कर ले? क्या ये बढ़िया नहीं है कि हम थोड़ी आनंद के बारे में बात करें? क्योंकि प्रभु के दास प्रेरित पौलुस ने कहा, हर बातों में सदा के लिए क्या बनो? आनंदित बनो। अगर आज आप चाहते प्रभु का सिंहासन आपसे आनंदित हो, तो आपके घर के माहौल के अंदर उन लोगों के बारे में बात करो जो आपको आनंद देते। कहने का मतलब मेरे बारे में बात करो। समझे? अरे तुम्हारे बहुत दुश्मन है, तुम प्रभु के बाद जिससे प्रेम करते हो उसके बारे में बात कर। तुम्हारे होंगे वो खतरनाक तुम्हारे रिलेटिव, मत बात करो उनके बारे में। जो तुम्हें पसंद है उसके बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो तुम। हालेलुया। किसी ने बोला अंकुर ब्रदर ने पास्टर अरुल के लिए क्या वो गाना लिखा, हमारे लिए तो नहीं लिखा। मैंने वही उसको बोला, तू नहीं है पास्टर अरुल तभी। अरे भैया तुम आनंदित रहोगे, तुम्हारे बारे में दुनिया बात करेगी। हालेलुया। आप भी बात करो जो तुम्हें आनंद देते हैं, आप भी उनके बारे में बात करो जो तुम्हें खुशी देते हैं, वो नहीं जो तुम्हें कैंसर वाले के हर दिन पास जाकर बोलो तुझे कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। अरे भाई वो वैसे ही मर जाएगा। हर दिन वही बात है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। अरे भाई बस करो, क्या कैंसर है? कुछ और बात करो, कुछ और बढ़िया बात करो। वो लाइव लगा दो जिसके अंदर पास्टर अरुल कह रहे कैंसर वाला ठीक हो गया। हाँ लगा डालो। अगर तेरे मुंह से अच्छी नहीं निकल रही बातें तो बढ़िया वाले मुंह लगाओ ना भाई। टीवी के अंदर है तो इतने सारे, तकरीबन 800 सरमन है, वो लगा के छोड़ दो ना। आती मुंह से कड़वी बातें ही आती है तो हटाओ स्क्रीन से उसे। अरे आजकल तो बढ़िया सीन है, आजकल तो स्वाइप मार सकते हो आप। लगाओ कोई बढ़िया नहीं आ रहा, तुरंत चैनल चेंज कर देना है और तुरंत बढ़िया वाले पे चले जाना है। कहां कड़वा लेकर घूम रहे हो? कुछ लोगों को तो आदत हो गई हाजमोला की। जब प्रभु ऊपर हंसता है, प्रभु को आपने देखा स्ट्रेस लेते हुए? हो आदम, प्रभु कितना चिल्ड था ना प्रभु, है ना? आदम तुझे कैसे पता लगा नंगा, तू नंगा है करके, है ना? अगर मैं सिंपल हिंदी में बोलूं, अब वो बिब्लिकल लैंग्वेज तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है ना, इतना हिंदी तो नहीं आता मेरे को, है ना? उसने बोला नहीं वो ना वो शैतान आया था, है ना? वो फिर लाइन ही लगा दी, तेरे को मैंने बोला था शैतान, तूने शाम से बात क्यों किया? आखिरकार तूने बात क्यों किया शाम से? क्या प्रभु ने ऐसा कुछ बोला? नहीं। प्रभु ने कहा निकलना आदम यहाँ से। प्रभु कहते चिल्ड, अच्छा ठीक है मैं शाम को आता हूँ, मेरे को टाइम हो गया है, बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, निकल बाहर। स्वर्गदूत इधर घूम, आदम को अब से तू मिट्टी में मेहनत करेगा, तू दर्द से बच्चा पैदा करेगी, लेकिन मैं तुझे अभी भी ना छोड़ूंगा और अभी भी ना त्यागूंगा। हालेलुया। शैतान वहां खेल किया, तेरे ही पेट के अंदर से मेरा इकलौता पुत्र आने वाला है और वो तुझे छुटकारा दे देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो अलग बात है 4000 साल लग जाएंगे, लेकिन तू फिक्र मत कर, तू 1000 में ऊपर आ जाएगा। प्रभु का कितने सोल्यूशन है ना प्रभु के पास। हवा ये क्या कर दिया तूने, आदम ये क्या कर दिया तूने, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तो सब गड़बड़ सब खत्म। प्रभु ने कहा सोल्यूशन ले, तू मिट्टी से मेहनत कर, तेरे बीच में से यीशु आने वाला है, सब सफा बढ़िया। फिर चर्च आएगा, फिर चर्च खड़ा होगा और फिर हम सब मिलकर राज करेंगे, बढ़िया। प्रभु का आपने सोल्यूशन देखा, हर चीज में घूम फिरकर एंडिंग हैप्पी है। इसी के लिए तो मूवी भी लिखते हैं, एंड दे लिव्ड हैप्पी एवर आफ्टर। हाँ वही कुछ बोलने वाला था पर छोड़ दिया। अच्छा बोलो, आप में से कितने लोगों को समझ आए, है ना? वहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, नहीं जानना भाई, है ना? मैं तभी तो मेरे से लोग पूछते हैं आप क्यों मेन लाइन मीडिया ही देखते हो? मजा आता है भाई, इतना अच्छा लगता है मुझे मेन लाइन मीडिया, कुछ है ही नहीं उसमें।
देखिए गटर में से धुआं निकल रहा है, देखिए गटर में से धुआं निकल रहा है। मैं वही देखता हूं, कुछ बुरा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें, सच है ना। हम इतना स्ट्रेस लिए पड़े हुए हैं, अरे कुछ नहीं बदल पाएंगे, ना आप ना मैं। अभी हम बिल्डिंग बनाने जा रहे, मैं पिछले हफ्ते पहले 4 दिन में इतने स्ट्रेस में था और मुझे लगा कि यार ये बनाएंगे कैसे, ये इतना बड़ा बन रहा है ना। और मैंने तो एक घर तक नहीं बनाया आज, मुझे कुछ नॉलेज नहीं इसका। तो 4 दिन तक लोग मुझे घुमाते रहे, ये वो हो रहा है, वो ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहां पे वो हो रहा है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बैंगलोर से कॉल किया और बोला कि यार एक कंपनी है अरुण, उस कंपनी पे जरा कॉल कर देख, वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उस पे जरा बात कर। तो मेरे को नंबर दिया, मैंने उसे कॉल किया, मैंने कहा सर हम चर्च बना रहे हैं। उन्होंने बोला कितना बड़ा बना रहे हो? मैंने बोला तकरीबन 20,000 स्क्वायर फुट हम बना रहे हैं। उसने कहा सर वो तो बहुत बढ़िया करके। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद उसने मुझसे लास्ट में पूछा सर चर्च का नाम क्या है? मैंने बोला ICM चर्च। उसने वहां से जवाब दिया आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं उसका प्रीस्ट बात कर रहा हूं। बोला यू आर अरुल थॉमस है? मैं बोला यस सर, माय गॉड सर, आई वॉच योर लाइव सर, माय नेम इज जॉन सर, आई वॉच द लाइव, व्हाट अ प्रिविलेज सर। मैं अब भी GM को बेचता हूं। मैं कहा वो है ना लोगों में फंसा था, कंपनी का GM मुझसे मिलने के लिए आया लास्ट 2 डे में और उसने बोला सर क्या टेंशन ले रहे हो, GM कह रहा है, GM आपको काम करके देगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। हमारे साथ जितने लोग इस बिल्डिंग में भी इन्वॉल्व है आप उनसे पूछना प्रभु कौन है ना, इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया के इंडिया के सारे बड़े बड़े वेयर हाउसेस सब बनाने वाले, पूरे भारत के अंदर इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह बनाने वाला। प्रभु का टाइमिंग देखो, पहला कॉल गया भी किसको? जॉन। किसको गया? जॉन। और कितने जॉन इस दुनिया में हैं, लेकिन वही जॉन के साथ कनेक्ट किया जो बैंगलोर से अपना लाइव देखता है और वो कहता है कि ये आप कोइंसिडेंस मानते हो सर, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब वो रचने वाला जो सिंहासन पे वास कर रहा है, सब चक्रव्यूह, सब चीज को भयंकर तरीके से मैनेज करने वाला। वो बंदा मुझसे मिलने आया, मेरे को आके वो बंदा पहली बार मिलते कहते सर आप कोई बड़े आदमी हो क्या? कहते मैं बड़ा आदमी? तो वो बड़ा आदमी ढूंढ रहा था कोई बड़ा आदमी ढूंढ रहा था वहां पे कि कोई बड़ा आदमी मिल जाए। मैं इतनी गर्मी हो रही थी तो मेरे साथ 2-3 ब्रदर्स और थे, तो मैं वही शॉर्ट्स और सिंपल सा एक ट्राउजर में वहां पे खड़ा हुआ था। वो मेरे पास आकर कहता मालिक से मिलना मालिक को जरा बुला दो भाई, मालिक को। मैंने कहा इतनी जल्दी नहीं आते ऊपर से, वो हमसे काम चला लो, अपना वाला तो अपना वाला, वो सिंहासन। सब खत्म होने के बाद मुझसे पूछता आखिरकार ये अरुल थॉमस है कौन? मैंने कहा भाई 3 घंटे बाद बात, मैं ही हूं अरुल थॉमस। बैठा हुआ आदमी उठ गया, कह रहा सर आप हो अरुल थॉमस? मैंने कहा सर कोई बड़ा बात, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब माया है उस सामर्थी जिंदा खुदा का। हालेलुया, उस सामर्थी जिंदा खुदा का ताकत है तुझे एक सीजन में झुकाने वाले लोगों के सामने, तुझे अगले सीजन में उठाने वाला वही परमेश्वर। हालेलुया, आज की रात इस बात को एक पन्ने में लिख सकते हो तो लिख लो, इस चर्च में आने वाले हर व्यक्ति का रुतबा खुदा चेंज करेगा। हर व्यक्ति का रुतबा खुदा चेंज करेगा। हर व्यक्ति का, ये आपके आमीन कहने का समय है, तेरा रुतबा खुदा चेंज करेगा। दिखने में आप थोड़े कमजोर दिखते होंगे, दिखने में शायद लगते नहीं होंगे कि आप इतना कर सकते हो, लेकिन यही तो खुदा की ताकत है। उसने कहा मैं कमजोरों को बलवान बनाता हूं, कंगालों को आशीषित करता हूं, गरीब को अमीर बनाता हूं, अंधों को रोशनी देता हूं। धन्यवाद है खुदा का कि उसने हमें वैसे ही चीजों से गुजारते हुए वो लेकर गया।
तभी शायद इतना सब कुछ होने के बाद हम गिरे क्यों नहीं, आपको पता है? हमने अपने लिए नहीं बचाया, हमने कलीसिया के लिए। क्यों? क्योंकि खुदा ने बचपन से हमें सही करना शुरू कर दिया। आग की भट्टियों से वो लेकर गया, हालेलुया। पैसे पैसे का उसने हमें वैल्यू सिखाया, ईमानदारी क्या है उसने हमें सिखाया, एक एक छोटी छोटी बातों को उसने हमें सिखाया। और उसके लिए खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की रात प्रभु ऊपर बैठकर हंसता है, तेरे कई चिंताओं को देखकर खुदा ऊपर बैठकर हंसता है और वो कहता कुछ मत कर, मैं सिंहासन पे अभी भी बैठा हुआ हूं, मैं सिंहासन पे अभी भी। नहीं समझ आया ना? चौथा वाक्य एक बार और पढ़ लेते हैं। वो जो स्वर्ग में विराजमान है, he who sits on the throne, वो जो स्वर्ग में सिंहासन पे। अब आप सोचो जरा, अचानक आपको एक न्यूज आता है, एक्सीडेंट हो गया, परेशानी हो गई, कुछ हो गया, आप क्या करोगे? कुर्सी में बैठे हो तो क्या करोगे आप? अरे जोर से बताओ, लाइव वाले भी बताओ, इधर वाले, क्या करोगे आप? जैसे ही आपको बताया लगेगा कुछ गड़बड़ हो गया, आप क्या करोगे? आप पैनिक हो जाओगे, आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि अचानक वो चीज हो गई जो आपने कभी सोचा नहीं। पैनिक हो गए। जाति जाति के लोग विरुद्ध में बातें कर रहे, जाति जाति के लोग हालेलुया हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे। और चौथा वाक्य क्या कहता है पता है? वो जो स्वर्ग में विराजमान है, कुछ भी खुदा के सिंहासन को नहीं हिला पाएगा। इधर एक्सीडेंट हो गया, प्रभु सिंहासन से नहीं उतरेगा। यहां पे गड़बड़ हो गया, प्रभु सिंहासन से नहीं उठेगा। He is stable on his throne, वो अपने सिंहासन पे दृढ़ है, कुछ भी उसे हिला नहीं पाएगा। आज तुझे भी कुछ भी हिला नहीं पाए, क्योंकि तेरा परमेश्वर हिलने वालों में से, तेरा परमेश्वर हिलने वालों में से, रीबा का थाला राबा शेदे, तेरा परमेश्वर हिलने वालों में से, आके रोबा से टोले रिया, वो हिलने वालों में से। उसे नहीं फर्क पड़ता तेरे विरुद्ध क्या चल रहा है, वो हिलने वालों में से नहीं है। Stable on the throne, he is sitting on the throne, he is quiet on the throne। उसे पता है सब ठीक होने जा रहा है, उसको पता है। किसको? वो जो सिंहासन पे है, he is sitting on the mighty throne। कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, हालेलुया। he no nothing can give him a panic, कुछ भी उसे डरा नहीं सकता है। डरने वाले तो और कोई है, अपना वाला नहीं डरता है। वो सिंहासन पे बैठा रहता है। राजा आते हैं, राजा जाते हैं, कुर्सियों के लिए लड़ाइयां होती है। अपना वाला युगान युग से अब तक सिंहासन भी वही, सिंहासन पे बैठने वाला भी वही, और वो इलेक्टेड नहीं है। वो इलेक्टेड नहीं है। बाकी हर जगह वोटिंग होती है, राजा कौन बनेगा। इसने कहा तुम क्या मुझे वोट करोगे? बोला मैं राजा हूं, हालेलुया। तुम बाद में आए, मैं पहले से हूं। इतनी ताकत किसी और में नहीं जो खुदा की सिंहासन में से उसे हिला भी सके, उसे हटा भी सके, उसे उठा भी सके, उसे मिटा भी सके। तो फिर आज की रात आप में से और मुझ में से कुछ लोग क्यों निराश है और क्यों हताश है और क्यों परेशान है कि मैं इधर क्यों नहीं टिक पा रहा, मैं इधर क्यों नहीं हो पा रहा, वहां मेरे परिवार के लिए मेरे रास्ते क्यों नहीं खुल पा रहे। कुछ भी जब प्रभु को हिलाता नहीं है तो आपको और मुझे भी क्या ना करे, हिलाए ना। स्थिर करने वाला परमेश्वर तुझे स्थिर कर कर ही रखेगा। हालेलुया। पतरस को देखकर प्रभु यीशु ने कहा मैं अपनी कलीसिया
बनाऊंगा और पाताल की कोई शक्ति उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त करेगी। यू गॉट माई पॉइंट। यीशु ने ये नहीं कहा पतरस तू अपनी कलीसिया बनाएगा और तू उसका पोप होगा और पाताल की कोई ताकत उस पे विजय नहीं पाएगी। उसने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और पाताल की कोई ताकत उस पे प्रबल नहीं होगी। कलीसिया उसका है और उसकी कलीसिया पे कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। अगर घर बनाने वाला परमेश्वर है तो फिर बनाने वाले को घबराहट नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आज खुदा आपको एक भलाई दे रहा है, 4 लोग षड्यंत्र कर ले, कुछ नहीं होने जा रहा है। बोलो मेरे ऊपर दानियल का अभिषेक है। आप बिलीव करते हैं? दानियल घबराया नहीं। क्यों? क्योंकि उसने एक राजा को हटकर दूसरे राजा को आते हुए देख लिया, लेकिन दानियल को हटाने का ताकत किसी में नहीं था। क्यों? क्योंकि दानियल इस राजा के सामने नहीं झुकता था। दानियल उस राजा के सामने दिन में 3 बार जाकर झुककर दंडवत होकर माथा टेककर हालेलुया वो खुदागंद के सामने से निकलकर इस राजा के पास आता था। दानियल ने कहा है जवान राजा, तू मुझे नहीं हिला पाएगा जब तेरा बाप नहीं कर पाया। तो तू चीज क्या है बच्चे? हालेलुया। जब इस राजा ने कहा तुझे मेरे सामने दंडवत होना है, दानियल चुपचाप हंसते हुए कमरे में गया और कमरे में जाकर उसने खिड़की खोलकर हंसते हुए परमेश्वर को देखकर उसने स्तुति आराधना करी और बुलंद आवाज में करी, ताकि सुनने वालों को एक बार और बढ़िया तरीके से सुनाई दे कि हम अपनी प्रार्थना किसी और के कहने पे नहीं रोकते सर। हालेलुया। हम अपनी दुआ किसी और के कहने पे नहीं रोकते सर। किसी और के कहने पे ना हमारी आराधना रुकती है और ना ही हमारे बुलंद आवाज रुकेंगे। मैं तो कभी कभी यही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर भारत की कलीसिया को इतना ही मजबूत और ताकतवर बना दे। हालेलुया। तुम दीवारों से बने हुए ईंटों को तो तोड़ दोगे, पर ये जो मंदिर जिसके अंदर खुदा का लहू दौड़ रहा है, उसे कहां से रोक लोगे सर? ये तो नहीं रोक पाओगे तुम। इतनी ताकत नहीं है किसी में भी। So when God builds something for you, जब प्रभु आपके लिए कुछ बिल्ड करे, आज की रात सिर्फ इतना ही समझना है, बनाने वाला और देने वाला खुदा है। कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा, कोई कुछ नहीं लेकर जाएगा। मैंने खुदा से तो ज़मीर बहुत मांगी है प्रभु से, क्योंकि आप कहोगे पास्टर यही इतनी बड़ी है। आप समझ नहीं रहे, मेरे वाले के पास बहुत है। मेरे वाले के पास बहुत है। अभी 1 हफ्ते से हम उसी प्रॉपर्टी में मल्टीपल सिविल वालों से, ये वालों से, वो वालों से, गवर्नमेंट वालों से, सबसे मिल रहे। वो प्रॉपर्टी इतनी लंबी है कि आप 2 बार गेट खोलने आ जाओगे ना, आप हाँफने लग जाओगे। तो जब 2 बार एक लड़का आया और गया, उसके बाद उसने ना हर बार वो स्कूटी लेकर जा रहा है, इतना बड़ा है। तो उसमें से एक बंदा मेरे पास आया और ना मुझे थैंक यू कर रहा। मैंने कहा पास्टर थैंक यू। मैंने बोला क्या हुआ कि आप इतने में रुक गए? मन तो मेरा 10 एकड़ का था। आमीन जहां बोलना बोलते नहीं हो तुम। कितनी बार बोला, बोल दिया करो, यहीं पे होना चाहिए था। आमीन थोड़ा ना बोलना था। होगा 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 बोल देते यहाँ पे। इतना पीछे 4 एकड़ खाली पड़ा है, सामने 1.5 एकड़ खाली पड़ा है। हालेलुया। बगल में 3.5 एकड़ खाली पड़ा है। हो गए 10 एकड़। तुम आईसीएम वाले हो यार, तुम समझते क्यों नहीं हो? हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाप अमीर है अपना, और कलीसिया के लिए वो कितना भी दे वो उतना कम है। पर जब मांगा तो मैंने एक क्लॉज भी डाल दिया। मैंने कहा प्रभु उतना ही देना जितने में हम इस उम्र में संभाल सके। प्रभु ने उतना हमें दे दिया, उतना खुदावंद ने हमें दे दिया। अब हम थोड़े से और विश्वास योग्य होंगे। मैं तो अभी से दीवारों के लिए वहां जा जाके प्रेयर करता हूं। किसी को लगा मैं वो जो घास है उसको छू रहा हूं, पास्टर को पेड़ों से प्यार है। नहीं है भाई।
पेड़ों से तो मेरी बीवी को प्यार है, मुझे तो दीवारों से प्यार है, और वो दीवारें जो जल्दी टूटे और आगे आगे बढ़ती चली जाए। तो मैं घूम घूम के दीवार को छू रहा हूं, सबको लग रहा पास्टर पता नहीं क्या कर रहे। पास्टर कुछ नहीं कर रहे भाई, मैं इस दीवार को कह रहा हूं यहां से हटकर वहां चला जा। अब आप कहोगे क्यों, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बोलता हूं, बाइबल पढ़ो। तुम एक पहाड़ को देखोगे और कहोगे यहां से हटकर चले जा। अगर पहाड़ हट सकता है, मैं तो 15 फुट का सिर्फ दीवार बोल रहा हूं। तुम्हारा विश्वास 15 फुट के दीवार पे नहीं हो पा रहा, तो तुम्हारा विश्वास हालेलुया 400 फुट, 500 फुट, 600 फुट पहाड़ हटने के लिए कैसे होगा, अगर 15 फुट की दीवार के लिए नहीं होगा। मैंने तो प्रभु को कहा, खुदावंद आपने गोलियात जितने लंबे लोग तो अब छोड़े नहीं है, मेरे को कम से कम ये दीवार जितना किसी को हटाने का मदद करवा देना। प्रियो, जब खुदा आपका बड़ा हो तो आपके मांगे और आपकी सोच विचार भी बिल्कुल बदलनी शुरू होंगे। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं।